बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था सेंसेशन। आज हम उसको एक तो ओवरव्यू करेंगे और मज़ीद उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि सेंसेशन क्या होती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेंस जो होती है वो एक ऐसा सिस्टम होता है जो ट्रांसलेट करता है इंफॉर्मेशन को फ्रॉम आउटसाइड द नर्वस सिस्टम इनटू द न्यूरल एक्टिविटीज़ में। This neural activity tells the brain something about the object or stimulus। यानी ये जो न्यूरल एक्टिविटीज़ होती हैं वो ब्रेन को किसी भी ऑब्जेक्ट या स्टिमुलस के बारे में बताती हैं, और ये मैसेजेस जो हैं फ्रॉम द सेंस आर कॉल्ड सेंसेशन। यानी किसी भी सेंस से आने वाले कोई भी मैसेज जो होगा वो सेंसेशन कहलाएंगी, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमारे पास 5 सेंसेस होती हैं, जिनमें देखना, छूना, चखना और स्मेल करना और सुनना वगैरह, ये हमारी 5 सेंसेस होती हैं जो हमें आइज़ के थ्रू, एयर्स के थ्रू, स्किन के थ्रू, नोज़ के थ्रू और टंग के थ्रू जो है वो रिसीव होती हैं। और इन ज़राए से जो भी हमें इंफॉर्मेशन या सेंसेशंस हासिल होती हैं या मैसेजेस मिलते हैं, हम उन्हें सेंसेशंस कहते हैं। अब जो सेंसेशन होती है वो एक ऐसा लिंक प्रोवाइड कर देती है बिटवीन द सेल्फ एंड द वर्ल्ड आउटसाइड द ब्रेन। यानी आप जो भी अपने बैरूनी ज़राए से जो भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, किसी भी सेंस के थ्रू इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, उसका एक लिंक जो है वो प्रोवाइड करती है सेंसेशन, कि वो आपकी ज़ात में उसका क्या इफ़ेक्ट होता है, आपके सेल्फ पे उस स्टिमुलस का या उस मैसेज का या उस सेंसेशन का आपके ऊपर क्या इफ़ेक्ट हुआ है, नेगेटिव इफ़ेक्ट हुआ है या पॉजिटिव इफ़ेक्ट हुआ है। तो ये जो सेंसेशन होती है वो एक लिंक प्रोवाइड करती है आपके दरमियान और आउटसाइड द ब्रेन। जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी वर्ल्ड में आप चीज़ें देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, स्मेल कर रहे हैं, जो भी किसी किस्म की इंफॉर्मेशन जो आपको सेंसेस के थ्रू मिल रही हैं, उसका क्या इफ़ेक्ट होता है। सेंसेशंस जो होती हैं वो बहुत सारे किस्म के बिहेवियर्स को शेप देने में हेल्प करती है, आपके मेंटल प्रोसेस को शेप देती है। तो वो हमारे पास पॉजिटिव सेंसेशंस कहलाती हैं। सेंसेशंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ये हमारा बिहेवियर होता है या हमारा मेंटल प्रोसेस होता है जो इसको नेगेटिव या पॉजिटिव बनाता है। सो सेंसेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिसीविंग स्टिमुलस एनर्जीज़। यानी ये एक ऐसा प्रोसेस है जो किसी भी स्टिमुलस एनर्जीज़ को रिसीव करता है फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। ठीक है, आपके बैरूनी जो भी एनवायरनमेंट है या जो भी आपका माहौल है, उससे आप जो चीज़ें भी सेंस करते हैं, वहाँ से जो है कोई भी स्टिमुलस जो है वो एनर्जीज़ को रिसीव करता है। और स्टिमुलस जो है वो कंसिस्ट होता है किसी भी फिज़िकल एनर्जी के ऊपर। सपोज दैट लाइट है, साउंड है, हीट है, कि आप किसी लाइट को लाइटिंग को देखते हैं तो आपको कैसी फीलिंग्स होती हैं, या आप कोई ऐसा साउंड सुनते हैं तब आपको कैसी फीलिंग्स होती हैं, या आपको कोई हीट फील होती है तो आपकी क्या सेंसेशंस होती हैं। अ स्टिमुलस इज़ डिटेक्टेड बाय स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर सेल्स। अब स्टिमुलस जो हैं वो डिटेक्ट किए जाते हैं स्पेसिफिक रिसेप्टर सेल्स के थ्रू, जो कि हमारे सेंस ऑर्गेन्स के अंदर होते हैं। अब हमारे सेंस ऑर्गेन्स कौन से होते हैं, वो हैं आइज़, एयर्स, नोज़, स्किन एंड टंग। ये हमारी 5 सेंसेस हैं, या सोर्सेज ऑफ सेंस भी कहा जाता है इनको, कि या सेंस ऑर्गेन्स भी इनको कहते हैं। तो यहाँ से जो भी हमें इंफॉर्मेशन जो है वो कैसे हासिल होती है, वो स्पेसिफिक किस्म के रिसेप्टर्स होते हैं जो इन इंफॉर्मेशन को या किसी भी स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं। और जब ये रिसेप्टर्स सेल्स जो होते हैं वो रजिस्टर्ड कर लेते हैं किसी भी स्टिमुलस को, तो जो एनर्जी होती है, ये जो भी फिज़िकल एनर्जी होती है, इज़ कन्वर्टेड टू एन इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स। यानी एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स में कन्वर्ट हो जाती है। और दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग फिज़िकल एनर्जी, और ये जो ट्रांसफ़र करने का प्रोसेस है फिज़िकल एनर्जी को इनटू इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी में, इसे हम ट्रांसडक्शन कहते हैं।
यानी ट्रांसडक्शन क्या होता है, तो इसे आप यूँ डिफाइन करेंगे, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग फिजिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी इज़ कॉल्ड ट्रांसडक्शन। अब ट्रांसडक्शन जो है उसका काम क्या है, वो क्या करता है, उस ट्रांसडक्शन जो है वो प्रोड्यूस करता है एक एक्शन पोटेंशियल, यानी एक ऐसा एक्शन पोटेंशियल या ऐसा एक करंट जो है वो एक प्रोड्यूस करता है जिससे इंफॉर्मेशन जो है वो रिलीज़ हो जाती है या वो ट्रांसफ़र करता है अबाउट द स्टिमुलस को। यानी स्टिमुलस, कोई भी स्टिमुलस जो आपने देखा है उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो ट्रांसफ़र करेगा। कौन करेगा? एक्शन पोटेंशियल थ्रू द नर्वस सिस्टम टू द ब्रेन, यानी वो ब्रेन तक जानी है। किसके ज़रिए से जानी है? नर्वस सिस्टम के ज़रिए से। और जब ये इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंच जाती है तो फिर यही इंफॉर्मेशन जो है वो आपके किसी भी अप्रोप्रिएट एरिया के अंदर जो है वो ट्रैवल करती हैं ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है वो ब्रेन का एक हिस्सा है, वहाँ तक जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो मुख्तलिफ एरियाज़ में सफ़र करती हैं। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले ये आ जाता है कि सेंसरी सिस्टम क्या होता है। अब हमने सेंसरी सिस्टम को डिफ़ाइन करना है कि ये किस तरह से वर्क करता है या ये होता क्या है। द सेंसेस गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड बाय डिटेक्टिंग वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, यानी सेंसेस जो हैं वो इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करती हैं किसी भी स्टिमुलस के बारे में, किसी भी स्टिमुलस को डिटेक्ट करके डिफरेंट फॉर्म्स की एनर्जी में उनको गैदर करती हैं, सच एज साउंड, लाइट, हीट एंड फिज़िकल प्रेशर। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये फिज़िकल एनर्जी होती है, वो साउंड की फॉर्म में भी होती है, लाइट की फॉर्म में भी हो सकती है, हीट की फॉर्म में हो सकती है, फिज़िकल प्रेशर की फॉर्म में भी हो सकती है। सपोज दैट कि द आइज़ जो हैं वो डिटेक्ट करती हैं लाइट एनर्जी को, द एयर्स जो है डिटेक्ट करते हैं किसी भी एनर्जी ऑफ हीट को या प्रेशर को। अब ऑल सेंसेस डिटेक्ट द स्टिमुली। अब ये जितनी भी तमाम सेंसेस हैं ये किसी भी स्टिमुली को डिटेक्ट करती हैं। मोस्टली जो हम जिन सेंसेस का हमारे अंदर इस्तेमाल ज़्यादातर होता है वो है हेयरिंग का और स्किन का, और इंफॉर्मेशन जो है वो हेयरिंग या स्किन जो है वो इंफॉर्मेशन हमारी इकट्ठी करती है अबाउट द वर्ल्ड, यानी जिस माहौल में आप रह रहे होते हैं वहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन है वो ज़्यादातर हमारे कौन से वाले सेंस ऑर्गन्स जो है वो इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे होते हैं। ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाले सेंस ऑर्गन्स हैं विजन, हेयरिंग एंड स्किन सेंसेस, ये ज़्यादा काम करती हैं। जबकि दूसरी जो हैं जैसे स्मेल एंड टेस्ट है वो भी इस्तेमाल होती है लेकिन बहुत कम उसका उस सेंस का इस्तेमाल होता है। अब ये जो जितनी भी तमाम किसी भी स्टिमुली को डिटेक्ट की हुई इंफॉर्मेशन जो सेंसेस में आती हैं इसे एनकोड करते हैं इनटू द न्यूरल एक्टिविटी में। ये इनकोड होती हैं यानी रिकॉर्ड होती हैं इनटू द न्यूरल एक्टिविटी में, और ये फिर ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं यही कोडेड इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन को। एज सेंसरी सिस्टम ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन, इट आल्सो ऑर्गेनाइज एंड इंफॉर्मेशन। ये इन्हीं इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज भी करता है, पहले ट्रांसफ़र करता है टू द ब्रेन को और फिर इन्हीं इंफॉर्मेशन को वो ऑर्गेनाइज भी करता है। और यही जो ऑर्गेनाइज की हुई इंफॉर्मेशन है इसे हम रिप्रेजेंटेशन का नाम देते हैं। यानी अब जो भी ऑर्गेनाइज की हुई इंफॉर्मेशन होगी उसे हम रिप्रेजेंटेशन कहेंगे। अब इसी रिप्रेजेंटेशन के बारे में कुछ फ़ीचर्स हैं जो कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स ने दिए हैं, या सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है वो शेयर करता है फॉलोइंग फ़ीचर्स को, आपकी हेयरिंग से मुतालिक, आपकी स्किन सेंसेस के मुतालिक, आपकी विजन से मुतालिक। अब उसमें ये कहता है कि नंबर 1 पे ये है कि द इंफॉर्मेशन फ्रॉम ईच ऑफ दीज सेंसेस रीचेस द कॉर्टेक्स, यानी कॉर्टेक्स तक पहुंचती हैं वाया थैलामस। थैलामस के ज़रिए से, थैलामस क्या होता है? थैलामस जो है वो हमारे ब्रेन का एक बहुत ही अहम पार्ट है या बहुत ही अहम हिस्सा है, जो कि एक कह लें कि इसे एक ग्रेट जो है रिले स्टेशन का नाम दिया गया है। रिले मींस कि मुंतकिल करना, यानी एक रिले एक ऐसा स्टेशन या ऐसा प्लेटफॉर्म होता है बहुत बड़ा जहाँ से इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफ़र की जाती है। तो ऑल सेंसरी सिग्नल्स गो थ्रू द थैलामस, यानी जितने भी सेंसरी सिग्नल्स हैं वो कहाँ से गुज़र कर जाते हैं? वो थैलामस के ज़रिए से गुज़र कर ही जाते हैं।
फ्रॉम द थैलामस द सिग्नल्स गो टू सेंसरी एरियाज ऑफ कॉर्टेक्स, यानी जो थैलामस से सिग्नल्स जो हैं होकर वो सेंसरी एरिया ऑफ कॉर्टेक्स तक जाते हैं। यानी कॉर्टेक्स जो है वो एक सेंसरी एरिया का नाम है। हमारे माइंड के अंदर एक सेंसरी एरिया होता है जिसे हम कॉर्टेक्स का नाम देते हैं। फिर वहाँ से ये इंफॉर्मेशन मॉडिफाई होती हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती हैं मुख्तलिफ न्यूरॉन्स को, ताकि वो अपने अपने अप्रोप्रिएट एरियाज़ तक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र हो सकें। तो यहाँ से फिर सारी इंफॉर्मेशन पहले मॉडिफाई होती है, फिर डिस्ट्रीब्यूट होती है एक बहुत बड़े नेटवर्क के थ्रू, और ये कहाँ पहुँचती है, न्यूरॉन्स को ट्रांसफ़र कर दी जाती है। अब नंबर 2 पे है द कॉर्टेक्स कंटेन मैप। अब कॉर्टेक्स क्या होता है, वो एक मैप पर मुश्तमिल होता है, यानी बहुत सारे मैप्स होते हैं, या इसको टोपोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कहा जाता है ऑफ ईच सेंस, यानी हर सेंस की एक टोपोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं। और कॉर्टेक्स को जो है वो मैप्स पर मबनी होता है, यानी मैप्स भी कह सकते हैं आप, टोपोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कह सकते हैं। दिस मीन दैट एनी 2 पॉइंट्स that are next to each other in the stimulus are represented next to each other in the brain. There are multiple maps of each senses area of cortex that receive the input directly, यानी जो एरिया ऑफ कॉर्टेक्स है वो इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है या इनपुट को रिसीव करता है डायरेक्टली फ्रॉम थैलामस से इज कॉल्ड प्राइमरी कॉर्टेक्स ऑफ दैट सेंस, यानी इसको फिर हम थैलामस, जो भी इंफॉर्मेशन जो है वो डायरेक्टली थैलामस से रिसीव करते हैं, इसे हम प्राइमरी कॉर्टेक्स ऑफ सेंसेस का नाम देते हैं। अब नंबर 3 पे the density of nerve fiber at any particular part of senses organ determines the extent of its representation in the cortex. इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है वो कन्वर्ट करती हैं एनर्जी को इनटू न्यूरल एक्टिविटी में। दिस पैटर्न ऑफ न्यूरल एक्टिविटी एनकोडेड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एनर्जी, दीज कोड्स आर मॉडिफाई, और फिर ये कोड जो है वो मॉडिफाई किए जाते हैं एज द इंफॉर्मेशन इज़ ट्रांसफर्ड टू द ब्रेन एंड प्रोसेस फर्दर। फिर यही कोडेड की हुई इंफॉर्मेशन या मॉडिफाई की हुई इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफ़र कर दी जाती है टू द ब्रेन को ट्रांसफ़र कर दी जाती है, और इसके ऊपर मज़ीद फिर जो भी प्रोसेस होना होता है वो फिर किया जाता है या होता है। और दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है सेंसरी रिसेप्टर्स, कि सेंसरी रिसेप्टर्स क्या होते हैं। ऑल सेंसेशन बिगन्स विद सेंसरी रिसेप्टर्स, जितनी भी सेंसेशंस हैं हमारे अंदर वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं, कहाँ से शुरू होती हैं, वो सेंसरी रिसेप्टर्स से स्टार्ट होती हैं। और सेंसरी रिसेप्टर्स आर स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, ये भी जो हैं सेंसरी रिसेप्टर्स भी स्पेशलाइज्ड किस्म के सेल्स होते हैं दैट डिटेक्ट द ट्रांसमिट स्टिमुलस, जो ट्रांसमिट किए हुए स्टिमुलस को इंफॉर्मेशन को सेंसरी नर्व तक पहुंचाता है एंड द ब्रेन, और ब्रेन तक, यानी कि सेंसरी रिसेप्टर्स आर स्पेशलाइज्ड सेल्स दैट डिटेक्ट एंड ट्रांसमिट, और ट्रांसमिट करता है स्टिमुलस इंफॉर्मेशन को टू द सेंसरी नर्व्स तक एंड ब्रेन तक। ठीक है, सेंसरी रिसेप्टर्स जो हैं वो भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं, क्योंकि हमारी जितनी भी सेंसेस हैं वो सेंसरी रिसेप्टर्स से ही स्टार्ट होती हैं, और ये स्पेशलाइज्ड किस्म के सेल्स होते हैं। सेंसरी रिसेप्टर हैव डिफरेंट न्यूरल पाथ, इनके जो है वो डिफरेंट किस्म के न्यूरल पाथ होते हैं या पाथवेज होते हैं। दे आर स्पेशलाइज टू ऑब्जर्व अ पार्टिकुलर टाइप ऑफ एनर्जी, और वो हर अपनी एक स्पेसिफिक किस्म की पार्टिकुलर टाइप ऑफ एनर्जी को जो है ऑब्जॉर्व करता है। सपोज दैट लाइट मैकेनिकल और केमिकल एनर्जी को, एंड कन्वर्ट इट, और इसे कन्वर्ट कर देता है इनटू द इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी में ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में। ह्यूमंस हैव मल्टीपल रिसेप्टर्स, यानी इंसान के अंदर बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं। द सेंस ऑर्गन एंड सेंसरी रिसेप्टर्स फॉल इनटू सेवरल मेन क्लासेस। सेंस ऑर्गन्स एंड सेंसरी रिसेप्टर्स जो हैं वो उसकी को बहुत सारी किस्म की जो हैं वो मेन क्लासेस में उनको डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ एनर्जी। उस डिपेंड करता है कि किस टाइप की एनर्जी है दैट इज़ ट्रांसमिटेड, जो कि ट्रांसमिट हो रही है। दिस इंक्लूड्स, नंबर 1 है फ़ोटो रिसेप्शन, डिटेक्ट लाइट। जैसे कि फ़ोटो रिसेप्शन जो है उसका क्या काम है, वो है डिटेक्ट लाइट, वो लाइट को डिटेक्ट करता है।
नंबर 2 पे है मैक्नो रिसेप्शन। अब मैक्नो रिसेप्शन क्या करता है, डिटेक्ट प्रेशर को डिटेक्ट करता है, वाइब्रेशन को एंड मूवमेंट को। नंबर 3 पे है हमारे पास कीमो रिसेप्शन। अब कीमो रिसेप्शन का क्या काम है कि वो डिटेक्ट करता है केमिकल स्टिमुली को, डिटेक्टेड एज स्मेल एंड टेस्ट, यानी वो क्या करता है, केमिकल स्टिमुली को डिटेक्ट करता है और एज अ स्मेल एंड टेस्ट के तौर पर। तो ये तो हमारा टॉपिक था कि व्हाट इज़ सेंसेशंस, सेंसरी सिस्टम क्या होता है, सेंसरी रिसेप्टर्स क्या होते हैं, और इसकी इंशाल्लाह नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो हम नेक्स्ट टॉपिक में डिफ़ाइन करेंगे।